सीपी सिंह के बयान पर बवाल मचा है। कांग्रेस ने सीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दूसरी ओर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है, जबकि सीपी सिंह ने कहा है कि जिहादी शब्द का गलत मतलब निकाला जा रहा है। के बयान पर बवाल, कांग्रेस ने साधा निशाना, सीपी सिंह पर कार्रवाई की मांग। बीजेपी विधायक सीपी सिंह के बयान पर बवाल मचा है। कांग्रेस ने सीपी सिंह पर हमला बोलते हुए विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, बीजेपी से भी ये साफ करने की मांग की है कि पार्टी सीपी सिंह के बयान का समर्थन करती है या नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सीपी सिंह ने आखिर ये बयान क्यों दिया, ये साफ करें। माननीय सीपी सिंह बहुत पुराने वरिष्ठ नेता भाजपा के हैं। किन परिस्थिति में उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उनको तो उसका स्पष्ट करना चाहिए। चूंकि मुस्लिम समुदाय से, माइनॉरिटी समुदाय से हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने एक खास वर्ग के लिए जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर सियासी घमासान मचा है। लेकिन बीजेपी ने कहा है कि सवाल उठाने वाले नेताओं की जितनी उम्र नहीं है, जितना सीपी सिंह का राजनीतिक करियर। बीजेपी ने कहा कि जो संविधान से बड़ा शरीयत को मानते हैं या ऐसे बयानों को समर्थन करते हैं, वे सीपी सिंह पर सवाल उठा रहे हैं। अब जिन लोगों ने आरोप लगाया है, जितना उन लोगों को उम्र होगा उतना दिन से विधायक है। आरोप किस पे लगा रहे हैं थोड़ा समझ लीजिए। अगर सीपी सिंह जी ने कुछ बातें बोली है तो तथ्यों के आधार पर बोल रहा है, और कांग्रेस का जो चाल चरित्र चेहरा है उसके आधार पर बोला है। तो सूरज के ऊपर थूकिएगा तो थूक अपने माथे पर पड़ेगा, अपने मुंह में पड़ेगा। इनके आरोप लगाने से या कुछ करने से कुछ होना जाना नहीं है। एक बार भी लोग एमएलए बन जाए उसके बाद सीपी सिंह जी पर आरोप लगाएं। मैंने कोई ऐसा बात नहीं बोला है जो किसी के या किसी कौम के खिलाफ जाता हो। मैंने अवश्य जिहादी शब्द का प्रयोग किया है। तो जिहादी का अर्थ उन्हें समझाना मैं चाहता हूँ, जो मैंने भी मुल्ला मौलवियों से सुना हूँ कि जिहाद का अर्थ होता है कि अपने अंदर के विकारों को, अपने अंदर के शैतानों को या कमज़ोर वर्ग के खिलाफ यदि कुछ हो रहा तो उसके खिलाफ इस तरह से जिहाद करना है। तो मैंने क्या बोला भाई, मैं थोड़े बोला हूँ। जिहाद का अर्थ वो लगाते हैं मार काट से, मैंने तो उस संबंध में बोला भी नहीं। एक और मंत्री हफीजुल हसन के बयान के खिलाफ बीजेपी सड़क पर है। मंत्री पद से हफीजुल को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। दूसरी ओर अब कांग्रेस ने सीपी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन देवाशीष के साथ रुचि शर्मा की रिपोर्ट। तो सीपी सिंह के बयान पर अब घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने सीधे तौर पर सीपी सिंह पर निशाना साधा है। इधर सीपी सिंह ने कहा है कि मेरे जिहादी कहने का मतलब गलत निकाला जा रहा है। वहीं बीजेपी की ओर से पलटवार भी आया है कि शरीयत को संविधान से ऊपर मानने वाले लोग अब सीपी सिंह के बयान पर घमासान मचा रहे हैं। सीपी सिंह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, रुचि का रुख कर लेते हैं। रुचि, सीपी सिंह के बयान पर घमासान मचा हुआ है। सीपी सिंह ने जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया था और सीपी सिंह का कहना है कि मेरे जिहादी कहने का मतलब अब गलत निकाला जा रहा है। पूरी जानकारी दें।
आयुष, देखिए जिस तरीके से झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर बवाल देखने को मिला और अभी भी झारखंड के कई जिले हैं जहां की बीजेपी प्रोटेस्ट करती हुई दिख रही है। आज भी गिरिडीह में प्रोटेस्ट देखने को मिला, लेकिन इधर बीजेपी के ही विधायक सीपी सिंह का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो जिहादी शब्द का प्रयोग करते हैं और इसे लेकर के झारखंड कांग्रेस ने मोर्चा खोला। झारखंड कांग्रेस का कहना है कि जिहादी शब्द का प्रयोग उनके लिए ये भी असंवैधानिक माना जा सकता है, चूंकि उन्हीं के पार्टी में यहां तक कि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति हों या फिर कई ऐसे झारखंड बीजेपी में अभी वर्तमान में ही अल्पसंख्यक समुदाय से नेता हैं, उस वर्ग से नेता हैं, तो क्या उन्हें वो जिहादी बोलेंगे? तो देखिए इस पर सीपी सिंह ने भी अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया है और यह कहा है कि हमारा कहना यह नहीं था और इस लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार होता है, मोर्चा खोलने का अधिकार होता है, वो विरोध कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जिहादी शब्द का जो प्रयोग है वो वो जैसा सोच रहे हैं उस तरह से नहीं है, यानी कि वैसी बातें नहीं है जैसा कि वो सोच रहे हैं। तो देखिए हालांकि सीपी सिंह के समर्थन में बीजेपी के कई नेता आए हैं। अगर आदित्य साहू की बात करें, अमित मंडल की बात करें, आदित्य साहू ने भी कहा कि ये जो कांग्रेसी आज विरोध कर रहे हैं उतने टाइम से ये विधायक हैं, यानी कि 7वें टर्म में से ये विधायक हैं, कई बार मंत्री पद पर रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष तक का पद संभाल चुके हैं, तो उन्हें संवैधानिक नियमों को और संविधान को समझाने की जरूरत नहीं है। अमित मंडल ने भी उनका समर्थन किया है और कहा है कि उन्होंने कोई भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया। और देखिए जहां तक बात रही कि उन्हें ऐसा क्यों बोलना पड़ा, तो झारखंड सरकार के मंत्री के तरफ से ही जब यह स्टेटमेंट आता है कि हमारे लिए शरीयत संविधान से बड़ा शरीयत है, पहले हम शरीयत को देखेंगे, यानी कि दिल में कुरान और हाथ में संविधान रखते हैं, पहले दिल की सुनेंगे तब जाकर के जो हाथ में है यानी कि संविधान को मानेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं आयुष की लगातार जो बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप है, वो देखने को मिल रहा है। संविधान के नाम पर जो सवाल है, बवाल है, वो लगातार खड़े हो रहे हैं। और अब तो देखिए कांग्रेस पर भी यह आरोप बीजेपी पहले से भी लगा रही थी कि जो संविधान की किताब और संविधान की दुहाई देते हैं, यानी लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, हर मंच पर ये कहते थे कि अगर एनडीए की सरकार आएगी तो संविधान में संशोधन होगा, संविधान बदले जाएंगे, संविधान की किताबें दिखाई जाती थी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी यह आरोप लगाया कि कांग्रेस जो संविधान की किताब दिखाती थी उसके जो पन्ने होते थे वो सादे होते थे, यानी कि अंदर कुछ भी लिखा नहीं होता था। तो संविधान और संवैधानिक नियमों को जानने की जरूरत है। और देखिए ये बाबा साहेब के नाम पर, अंबेडकर के नाम पर उनके द्वारा रचित किताब जो संविधान की पुस्तक है, उसके नाम पर राजनीति जो है वो खूब देखने को मिल रही है। झारखंड में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जी आयुष, झारखंड में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सीधे तौर पर विधायक सीपी सिंह ने यह कह दिया है कि संवैधानिक नियम जो हैं वो हमें ना बताएं और सीधे तौर पर जिहादी कहने को अपने आप को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, समझाया कि मेरे जिहादी कहने का मतलब कहीं से भी गलत नहीं था। रुचि, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिएगा, एक और बेहद महत्वपूर्ण खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।